हेलो दोस्त, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भौतिकी। ये क्वेश्चन जो होते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं आधुनिक भौतिकी के, और हम इनको आसानी से कवर करते हैं। देखो क्या होता है आधुनिक भौतिकी जो है, आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स को हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाए। तो सबसे पहले देखो मॉडर्न में परमाणु क्या है। सबसे पहले देखते हैं परमाणु क्या है। तो परमाणु किसी भी तत्व का छोटा से छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता मतलब परमाणु कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं लिखता। एक परमाणु नहीं रह सकता, एक दो परमाणु मिलकर अणु बना लेते हैं। तो इसका मतलब परमाणु क्या होता है। पहला क्वेश्चन क्या है कि परमाणु सबसे छोटा कण होता है और स्वतंत्र नहीं रह सकता। जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु कैसा है। जॉन डाल्टन जो वैज्ञानिक थे उनके अनुसार परमाणु क्या है, अविभाज्य है। मतलब परमाणु अविभाज्य है, मतलब इससे ज़्यादा और उसका विभाजन नहीं किया जा सकता, सबसे छोटा है। अब प्रमुख मौलिक कण और उनके खोजकर्ता देखो। प्रमुख मौलिक कण और उनके खोजकर्ता, इनको ध्यान में रखना होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और एक और खोजा गया न्यूट्रिनो और बोसान, पाई मेसान। मतलब इतने सारे खोजे जा चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक, और पॉजिट्रॉन की एडरसन, सीडी एडरसन। न्यूट्रॉनों की पाउली, मेसान की युबावा, और हिग्स बोसान के पीटर हिग्स। इन सारी चीज़ों को हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे इन सारी चीज़ों को हमको ध्यान रखना है कि पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनो, पाई मेसान और हिग्स बोसान, ठीक। और इन कैसे कण हैं, इनका जो प्रकृति कैसी है, ये इसको भी हमको देखना है। तो प्रकृति, जो इलेक्ट्रॉन होता है मूल रूप से स्थायी कण है और ऋणात्मक कण होता है। प्रोटॉन धनात्मक कण, न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। इन सारी चीज़ों को हमको कवर करना है। और अस्थायी मूल कण और इनका हमको द्रव्यमान ध्यान में रखना होगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सेम होता है और इलेक्ट्रॉन का 9.1 गुणे 10⁻³ kg, ठीक। अब आगे देखते हैं किसी इलेक्ट्रॉन का एंटी कण क्या है। किसी इलेक्ट्रॉन के एंटी कण को पॉजिट्रॉन कहते हैं, ठीक है। पॉजिट्रॉन को क्या है, इलेक्ट्रॉन का एंटी कण कहते हैं। न्यूट्रिनो एवं न्यूट्रिनो मूल कण किसके हैं, न्यूट्रिनो के। न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो चक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है। आधुनिक भौतिकी के जनक सर जे थॉमसन को कहा जाता है। परमाणु के नाभिक के चारों ओर विभिन्न ऊर्जा स्थानों में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और चक्कर लगा रहता है। न्यूट्रॉन मूल कण का द्रव्यमान किस मूल कण के द्रव्यमान के बराबर होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के, ठीक। इसके बाद न्यूट्रॉन के नाभिक में स्थित मूल कण। तो न्यूट्रॉन के नाभिक में कौन कौन होता है, किसी भी तत्व का जो नाभिक होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। पाई मेसान का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 274 गुना होता है। पाई मेसान का जीवन काल 10⁻⁸ सेकंड होता है। कैथोड किरणें की खोज किसने की थी, सर जे थॉमसन ने की थी। धन कैनाल किरण या कैनाल किरणों की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। गॉड पार्टिकल किस मौलिक कण का कहते हैं, ध्यान रखना, हिग्स बोसान को। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻12 सेंटीमीटर। और नाभिक की परमाणु की त्रिज्या पूछेगा तो 10⁻⁻18 सेंटीमीटर। -2 फर्मी से 3 फर्मी के मध्य 1 फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। नाभिक के आकार की कोटि कितनी त्रिज्या होती है, तो नाभिक के आकार 10⁻15 मीटर या 1 फर्मी। परमाणु के नाभिक में स्थायित्व मान किस निर्भर करता है, उपस्थित न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की संख्या पर। जो परमाणु की नाभिक का स्थायित्व है निर्भर करता है प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या पर। न्यूट्रॉन बटे प्रोटॉन बराबर अगर 1 है, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर है तो नाभिक एक स्थायी होगा, ठीक। और एक 1 यदि बड़ा है, बराबर नहीं है, एक से बड़ा है तो नाभिक अस्थायी या रेडियो एक्टिव हो जाता है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या निर्धारित करती है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, ठीक। प्रोटॉन के मध्य समान आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल लगता है, फिर भी नाभिक
प्रोटॉन के मध्य आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल लगता है, फिर भी नाभिक में प्रोटॉन दृढ़ता से बंधे रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नाभिकीय बल होता है। नाभिकीय बल के कारण प्रोटॉन मध्य आपस में आकर प्रतिकर्षण से अलग, प्रतिकर्षण बल से अधिक होता है उनका नाभिकीय बल। नाभिकीय बल सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बल होता है, ये भी ध्यान रखना है। किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्म रूप जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तो अणु कहलाता है। देखो परमाणु क्या होता है, वो तो स्वतंत्र अवस्था में रह नहीं सकता, इसलिए परमाणु मिलकर अणु बना लेते हैं। ठीक। इलेक्ट्रॉन को नाभिक से पड़ते घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल कहाँ से मिलता है? दोनों के मध्य लगने वाले अस्थिर वैद्युत बल से। भारत में नाभिकीय अनुसंधानों का आरंभ के कसरे होमी जहांगीर बाबा नाभिकीय अनुसंधान को ध्यान रख। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान की प्रोटॉन समस्थानिक और हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम, ये चीज़ें हमको ध्यान में रखना है। ठीक। तो इस तरह पार्ट 1 हम पढ़ते हैं 5 मिनट का। आप धीरे छोटे छोटे टॉपिक अब पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा, एक साथ कई पढ़ेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक। तो हम अगला जो है इसके बाद ये चीज़ें जो है अगली बार पढ़ते हैं। ठीक दोस्त, थैंक यू।